हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनी मेकिंग मेथड्स में। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले आपको अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए और अपने फाइनेंशियल सलाहकार से परामर्श लेना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक दिन पहले ही कैसे पता करें कि किस शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है और किस शेयर में गिरावट होने वाली है। जी हाँ, आप कुछ हद तक अगले दिन या कल शेयर बाजार खुलते ही कौन सा शेयर ऊपर जाएगा या नीचे, इसका सही अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीजों पर नजर रखनी होगी जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। नंबर 1, अमेरिकन शेयर बाजार पर नजर रखें। 2, अन्य विदेशी बाजारों पर भी नजर रखें। 3, भारतीय शेयर बाजार की कंपनियों के एडीआर चेक करो, जिससे पार्टिकुलर स्टॉक की मूवमेंट का अंदाजा लगाया जा सकता है। 4, एनएसई से स्टॉक की डिलीवरी पोजीशन चेक करें। 5, एसजीएक्स निफ्टी देखें, किसी भी शेयर या स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। इसका पता लगाने के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग मेथड्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स, ट्रेडिंग टर्मिनल, मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस और अलग अलग इंडिकेटर्स का उपयोग करके कोई शेयर बढ़ेगा या घटेगा इसका पता लगाया जा सकता है। आपने शेयर बाजार के कुछ एक्सपर्ट लोगों को देखा होगा कि वह एक दिन पहले ही भारतीय शेयर बाजार ऊपर जाएगा या नीचे इसकी सही जानकारी दे देते हैं। जब अगले दिन बाजार खुलता है तो उनकी जानकारी अधिकतर सही निकलती है। लेकिन ऐसा कैसे हो पाता है और आप यह कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि दुनिया में कोई भी 100% गारंटी के साथ नहीं बता सकता कि कल शेयर मार्केट ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे ही जाएगा। लेकिन आप कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए केवल एक अनुमान लगा सकते हैं, जो कि केवल कुछ हद तक अगले दिन शेयर मार्केट कैसा रहेगा इसकी परफॉर्मेंस का सटीक अंदाज दे सकता है। स्टॉक मार्केट में जो नए निवेशक या ट्रेडर हैं, उनकी सोच ऐसी होती है कि कहीं से भी कोई उन्हें सिर्फ यह बता दे कि कौन सा शेयर बढ़ने वाला है और वह तुरंत जाकर उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दे और जल्दी अमीर बन जाए। लेकिन ऐसे लोग जो सोचते हैं उनके साथ उसका उल्टा होता है, मतलब उनका पैसा डूब जाता है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? अन्य अनुभवी शेयर मार्केट एक्सपर्ट की तरह आप एक दिन पहले ही कैसे पता करेंगे कि शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है और शेयर में गिरावट होने वाली है? आइए कुछ पॉइंट के माध्यम से जानते हैं कि कल शेयर बाजार बढ़ेगा या गिरेगा। आप एक दिन पहले कैसे पता कर सकते हैं? निफ्टी कल कैसा रहेगा, बढ़ेगा या गिरेगा? 5 तरीकों से हम पता कर सकते हैं। नंबर 1, अमेरिकन शेयर बाजार पर नजर रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी और अमेरिकन स्टॉक मार्केट दुनिया में सबसे मजबूत और बड़ा है। तो जब अमेरिकन शेयर बाजार पर कोई संकट आता है या फिर गिरावट होती है तो पूरी दुनिया का बाजार हिल जाता है, जिसमें भारतीय शेयर बाजार भी शामिल है। ठीक इसी प्रकार जब अमेरिकन बाजार ऊपर जाता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी तेजी देखी जाती है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर अमेरिकन शेयर मार्केट तेजी गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी तेजी के साथ खुलता है। इसी प्रकार जब अमेरिकन बाजार में गिरावट का माहौल बनता है तो भारतीय शेयर बाजार पर भी इसका असर दिखता है। अब यह कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन आप नोटिस करें तो 10 में से 8 बार ऐसा ही होता है। अमेरिकन बाजार पर नजर रखने का सबसे अच्छा माध्यम है डाउ जोन्स। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है जो पूरे स्टॉक मार्केट का लगभग सही अनुमान दे देता है। इसलिए आपको रोजाना डाउ जोन्स इंडेक्स पर नजर रखना चाहिए। आप अधिकतर बार देखेंगे कि जिस दिन डाउ जोन्स इंडेक्स ऊपर जाता है तो इंडिया में निफ्टी और सेंसेक्स भी ऊपर जाते हैं, और जब डाउ जोन्स नीचे जाता है तो निफ्टी और सेंसेक्स में भी गिरावट देखी जाती है। डाउ जोन्स के अलावा आप S&P 500 पर भी नजर रख सकते हैं, जो कि अमेरिकन कंपनियों का ही इंडेक्स है। और अगर आप इंडियन आईटी सेक्टर की कंपनियों TCS, इंफोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा आदि पर नजर रखना चाहते हैं तो नैस्डैक को भी चेक करते रहना चाहिए। जिस तरह इंडिया में बैंक निफ्टी भारत के सबसे बड़े बैंकों का इंडेक्स है, उसी तरह नैस्डैक अमेरिका की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों का इंडेक्स है। यह तो बात हो गई स्टॉक इंडेक्स की, जो आपको एक अनुमान या संकेत दे देती है कि इंडिया का निफ्टी या सेंसेक्स ऊपर जाएगा या नीचे। आगे हम पार्टिकुलर स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको नीचे दिए गए जरूरी पॉइंट पता होना चाहिए, जैसे कि अगर आप सिर्फ इसी बात को पकड़ लेते हैं कि यह स्ट्रैटेजी चलेगी ही चलेगी और हर बार जब डाउ जोन्स DJI इंडेक्स ऊपर जाएगा तो निफ्टी सेंसेक्स भी ऊपर ही जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बहुत बार हुआ है, अमेरिकन बाजार ऊपर गया हो और भारतीय बाजार में गिरावट देखी गई है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी नियम को पकड़कर बैठ जाएं। लेकिन हाँ, 60 से 70% केसेस में भारतीय शेयर बाजार का परफॉर्मेंस अमेरिकन बाजार की तरह ही होता है। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। नंबर 2, अन्य विदेशी बाजारों पर भी नजर रखें।
इसके अलावा आपको अन्य देशों के शेयर बाजार, यूरोपियन मार्केट पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि जब कोई बड़ी गिरावट होती है तो इसका असर दुनिया के सभी शेयर मार्केट पर देखा जाता है, जैसा कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड-19 संकट के समय हुआ था। और इसी प्रकार जब दुनिया के सभी बाजारों में रिकवरी आती है तो इंडियन शेयर बाजार में भी रिकवरी होती है, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसका अगर एक उदाहरण देखें तो जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो कई देशों के शेयर बाजार डाउन हो जाते हैं, जिसमें इंडियन स्टॉक मार्केट भी शामिल है, क्योंकि इंडिया में 70% से 80% क्रूड ऑयल को विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है। अब अगला पॉइंट समझ लेते हैं। नंबर 3, भारतीय शेयर बाजार की कंपनियों के एडीआर चेक करो। एडीआर का मतलब है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। आपने देखा होगा कि इंडिया के ही कुछ स्टॉक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज NYSE पर भी लिस्टेड होते हैं, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, HDFC बैंक, फाइजर, डॉक्टर रेड्डी आदि। और आपको यह भी पता होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट और अमेरिकन स्टॉक मार्केट के खुलने और बंद होने का टाइम अलग अलग होता है, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। इंडिया की लिस्टेड कंपनियों के जो शेयर विदेशी बाजारों के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं वह लगभग वैसा ही परफॉर्म करते हैं जैसा वह इंडिया में करते हैं। मान लो कल आपको विप्रो का शेयर खरीदना है, तो आप अमेरिकन बाजार खुलते ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE पर लिस्टेड विप्रो के शेयर की मूवमेंट को ट्रैक करें। अगर शेयर ऊपर जाता है तो इंडिया में भी जब शेयर मार्केट खुलेगा तो वह ऊपर ही जाएगा, ठीक ऐसा ही गिरावट के केस में होगा। वैसे ये तकनीक निवेशकों से ज्यादा ट्रेडर लोगों के काम आती है, क्योंकि अगर स्टॉक पूरे दिन डाउन ही रहता है और ऊपर नहीं जाता है तो आपको उसमें पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। लेकिन अगर स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जाता है तो आप बाजार खुलते ही उस स्टॉक को खरीद लीजिए, क्योंकि 60 to 70% चांसेस होंगे कि आप प्रॉफिट ही कमाएंगे। अधिकतर इंट्राडे ट्रेडर्स और F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने वाले लोग इससे फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वह अमेरिकन बाजार बढ़ने पर प्रॉफिट कमाते हैं और गिरावट के कारण शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा कमाते हैं। अब आपको देखना है कि आखिर कौन कौन सी भारतीय कंपनियों के एडीआर यानी डुप्लीकेट शेयर दूसरे देशों के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। इसके लिए आपको सिर्फ इंडिया एडीआर लिखकर गूगल पर सर्च करना है और फिर आपको पहली वेबसाइट को खोलना है। आपको इंडियन एडीआर की लिस्ट दिख जाएगी। स्टॉक के सामने यह भी बताया होता है कि वह कितने % ऊपर या नीचे गया है। नंबर 4, NSE से स्टॉक की डिलीवरी पोजीशन चेक करें। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक दिन पहले ही पता करना चाहते हैं कि कौन सा स्टॉक बढ़ेगा तो आपको NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिलीवरी पोजीशंस को चेक करना है। डिलीवरी पोजीशंस देखने से आपको पता चलता है कि स्टॉक में कितने % क्वांटिटी ट्रेड हुई है। अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने माल खरीदा है। इसका मतलब हो सकता है कि कल उस शेयर के बढ़ने का अनुमान हो। अगर किसी स्टॉक में एक दिन पहले डिलीवरी ज्यादा 40 से 50% देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि कल वह शेयर गैप अप ओपनिंग के साथ खुलेगा, यानी कि ऊपर जाने के संकेत हैं। इसीलिए आप जिस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं उसकी डिलीवरी पोजीशन एक बार जरूर चेक करें। डिलीवरी पोजीशन चेक करने के लिए सबसे पहले आपको NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। अब आपको सर्च बार में उस स्टॉक का नाम लिखकर सर्च करना है जिसकी डिलीवरी पोजीशन के बारे में आप जानना चाहते हैं। अगला पेज खुलेगा जिसमें नीचे की तरफ आपको सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस देखना है। आपको उस स्टॉक की ट्रेडेड क्वांटिटी और डिलीवरी पोजीशन के बारे में पता चल जाएगा। अगर % ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी 50% से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कल बाजार खुलते ही यह स्टॉक तेजी दिखा सकता है। नंबर 5, SGX निफ्टी देखें। क्या आप इंडियन स्टॉक मार्केट खुलने से पहले सिंगापुर निफ्टी को चेक करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही चेक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको इंडिया के निफ्टी का परफॉर्मेंस बताती है। SGX निफ्टी सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय शेयर मार्केट का डेरिवेटिव है जिसकी ट्रेडिंग सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में होती है। ज्यादातर ट्रेडर्स SGX निफ्टी को देखकर ही इंडियन निफ्टी के ऊपर या नीचे जाने का अनुमान लगाते हैं। अगर SGX निफ्टी ऊपर ट्रेंड कर रही हो तो यह मान के चलिए कि 70 से 80% चांसेस है कि भारतीय शेयर मार्केट भी ऊपर ट्रेंड कर सकता है। अगर SGX नीचे जाता है तो इसका भी प्रभाव भारतीय शेयर मार्केट पर उतना ही पड़ता है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एक दिन पहले ही कैसे पता करें कि किस शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। अगर आपने अब तक इन्वेस्टमेंट के लिए अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो हम उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से भी अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं।